हम लोग भूमिहीन होते जा रहे हैं, हम लोग आय का स्रोत खत्म होते जा रहा है। हम लोग का गैर मंजूरा जमीन है, ये हमारा हक होता है। ये नहीं कि कोई दूसरा बाहर से आकर के पूंजीपति लोग आकर के अपना कब्जा कर ले। श्री रविशंकर क्या है? वो कोई रोजगार देने वाला कोई संस्थान नहीं है। नौकरी भी नहीं मिलता है, उस पर से हम लोग की जमीन भी छिना गया। हम लोग जो खेती बाड़ी करते थे वो भी खत्म हो गया, तो हम लोग कैसे जिएंगे? ये आज आप प्रशासन आई थी और हमको धमका रहे थे। बगैर ग्राम सभा के इस जमीन को इस एनजीओ को व्यक्ति विकास केंद्र को दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं जमीन लूट का एक प्रक्रिया है। सरकार एक तरफ रोजगार दे रही है, बोलती है कि आप स्वरोजगार कीजिए। आज हम स्वरोजगार करने जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग को बाधा दिया जा रहा है। पहला अधिकार ग्रामवासी का होता है ना कि बाहर का कहीं का भी आ जाए और उसको 1 रुपया में खरीद ले और उसी का हो जाएगा। झारखंड की पिछले बीजेपी सरकार यानी कि रघुवर सरकार ने अपने सत्ता के दौरान कई काले कानून लेकर आई थी। उसमें से 1 रुपया में रजिस्ट्री कराना और दूसरा लैंड बैंक था। इस दोनों काला कानून के तहत आदिवासियों की जितनी भी ज़मीन यानी कि गैर मजरूआ, आम हो, खास हो, हर तरीके की ज़मीन को अपने लैंड बैंक के साथ साथ 1 रुपया में रजिस्ट्री कराने को लेकर कई सारी ज़मीनों पर कब्जा करने की कोशिश की है। और इसी मामले के दौरान और इसी काला कानून के दौरान कई सारे मौजा के कई सारे गाँव की एकड़ों एकड़ ज़मीन को सरकार ने लेकर बड़े पूंजीपतियों को, बड़े एनजीओज़ को देने की कोशिश की है। फिलहाल अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर नामकुम प्रखंड के चंदाघासी मौजा आए हैं। इस मौजा में लगभग 5 एकड़ गैर मजरूआ ज़मीन है, जिसे पिछली रघुवर सरकार ने यहाँ की इस 5 एकड़ गैर मजरूआ ज़मीन को लेकर किसी एनजीओ को दे दिया है। पंजी 2 में भी उसका नाम चला गया है और लगातार ग्रामीण इस ज़मीन लूट को लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं। इस जो लैंड बैंक में चला गया 5 एकड़ ज़मीन, इसे निरस्त करने के लिए सरकार को कई आवेदन भी दिए गए हैं। बावजूद आज तक यह जो ज़मीन है पंजी 2 में एनजीओ के नाम से कटती है और सरकार इस पर फिलहाल अभी तो कुछ कर नहीं पाई है। लेकिन हाँ, ग्रामीणों का कहना है कि जब ग्राम सभा से यहाँ से अनुमति ली ही नहीं गई है तो यह ज़मीन कैसे सरकार ले सकती है। फिलहाल यहाँ पर ग्रामीण रोज़ाना या फिर कह साप्ताहिक यहाँ पर बाजार लगाने की बात कर रहे हैं और जिसके विरोध में यहाँ के प्रशासन इनको रोक रही है। यहाँ के डीएसपी साहब है, जो हटिया डीएसपी है, वो यहाँ पे आए थे और इनको बाजार लगाने से रोक रही है। फिलहाल ग्रामीणों से पूरा मामला समझते हैं। दादा, क्या मामला है पूरा? कैसे 5 एकड़ जमीन पर सरकार अपना कब्जा बता रही है? देखिए, हम लोग आज आपके चैनल के माध्यम से हम सारे दर्शकों को जोहार करना चाहेंगे और ये बतलाना चाहेंगे, आज हम सभी यहाँ कुटे टोली अंतर्गत ओभरिया टोंगरी स्थित ये गैरमजरूआ ज़मीन में खड़े हैं और यहाँ बाजार लगाने के लिए यहाँ के ग्रामीणों ने, चंदाघासी, बड़का टोली, कुटे टोली, ओभरिया के ग्रामीणों ने ग्राम सभा करके एक तय किया कि इस गैरमजरूआ ज़मीन में हम बाजार लगाएंगे। चूँकि आपको बता दें कि पिछले दिनों 2006-07 में एयरपोर्ट विस्तारीकरण के नाम से सैकड़ों एकड़ ज़मीन इन ग्रामीणों की ज़मीनों को ले ली है और आज रोजी रोजगार करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए लोग परेशान हैं और यहाँ गैरमजरूआ ज़मीन को इन्होंने बाज़ार लगाने के लिए चुना और ग्राम सभा के माध्यम से इन्होंने तय किया कि बाज़ार लगाएंगे। लेकिन सरकार ये कह रही है, यानी कि जो पुलिस प्रशासन आए थे वो कह रहे हैं कि ये ज़मीन किसी एनजीओ को चला गया है, अब वो एनजीओ इसमें काम करेगी, आप बाज़ार नहीं लगा सकते। ये किस एनजीओ को गया है? देखिए, यहाँ एक व्यक्ति विकास केंद्र के नाम से श्री रविशंकर के नाम से इस ज़मीन को 5 एकड़ ज़मीन 1 रुपया में उनको सेटलमेंट कर दिया जाता है। यह हुआ है आपका वर्ष 2019 में। और हम लोगों का, यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि वो ज़मीन, जब ये 5वें अनुसूचित क्षेत्र है, ग्रामीण की ज़मीन है, गैरमजरूआ ज़मीन है, इतनी बड़ी ज़मीन है जो कि 20 फीट ऊंचाई की, ये टोंगरी की ज़मीन है, ये प्राकृतिक छटा है और ये ज़मीन यहाँ के कुटे टोली, बड़का टोली, चंदाघासी, ओभरिया, इस ज़मीन का लैंडमार्क भी है और इस टोंगरी से ये गांव सारे जाने जाते हैं।
और ये ज़मीन को बगैर ग्राम सभा के इस ज़मीन को इस एनजीओ को व्यक्ति विकास केंद्र को दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं ज़मीन लूट का एक प्रक्रिया है। और ये तब हुआ जब यहाँ लैंड बैंक बनाया गया था और लैंड बैंक में ये टोंगरी भी आता है, उसको भी लिया गया। यहाँ शरना, मसना, चंडी, हड़गड़ी जितने भी हैं उस तमाम को दिया जाता है और लैंड बैंक के माध्यम से इस ज़मीन को आवंटित किया जाता है। इसका घोर विरोध भी किया। एक बात बताइए अजीता, जहाँ तक हम अगर ज़मीन की बात करें तो जितने भी गैर मजरूवा ज़मीन है, कहा यह जाता है कि सबसे पहले उसमें ग्रामीणों का अधिकार होता है। सरकार जो रघुवर सरकार थी, अंधाधुंध जितने भी गैर मजरूवा ज़मीन है सभी को लैंड बैंक में डालने का काम किया था। क्या उनको ये पता नहीं है कि पहले इस पे ग्रामीणों का हक होना चाहिए? देखिए, 5वां अनुसूचित क्षेत्र है जहाँ हम खड़े हैं आज। और इस जमीन, इस जगह को, इस हर गाँव में एक ग्राम सभा का एक मान्यता है और ग्राम सभा के माध्यम से ही हम किसी भी विकास की योजना को यहाँ लाते हैं। और ये गांव आज देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पुरखों ने इस ज़मीन को खेती योग्य बनाया, पहाड़ों को छोड़ा, गांव के मवेशी चरेंगे इसलिए छोड़ा और इसको आज हम टोंगरी माँ भी बोलते हैं। वहाँ पूजा अर्चना भी होती है। यहाँ गांव वालों का पूरा अपना अधिकार है। और पहले भी लोग, आज हम कहते हैं सरकारी ज़मीन, ये सरकार की ज़मीन, तो सरकार किसने बनाया? हम तो सरकार खुद हैं और हम सभी एक साथ तो नहीं सरकार चला सकेंगे ना। इसीलिए यहाँ के लोगों को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है वोट के माध्यम से और हम तब सरकार चुनते हैं। सरकार तो हमारा ही ज़मीन है ना, ये सरकारी ज़मीन हमारा ज़मीन है और इसमें ग्राम सभा को पावर है कि ये सहमति बना करके एक विकास की योजना की बात करें। लेकिन तत्कालीन सरकार 2019 में बगैर ग्राम सभा के इसको आवंटित किया जाता है। हम उसको दुर्भाग्य कहते हैं और घोर अन्याय कहते हैं ग्रामीणों को के लिए। अजीता, अभी की जो सरकार है, हेमंत सरकार, आपने निरस्त करने के लिए कुछ कोशिश नहीं की? हम लोगों ने यहाँ ग्राम सभा के माध्यम से चिट्ठी बनाए और यहाँ के शासन प्रशासन सभी को चिट्ठी दी गई है, लेकिन आज तक उस पर कोई पहल नहीं हुआ। हम चाहेंगे कि वर्तमान सरकार, जो कि हम लोग चिट्ठी दे चुके हैं, उस पर पहल करे और उसको कैबिनेट में जिस तरह से पास किया गया था, उसको अलॉटमेंट किया गया था और कैबिनेट से ही इसका रद्द भी होगा। हम चाहेंगे कि सरकार इसको अविलंब रद्द करे और गांव के विकास के लिए, गांव अब बेरोजगार हो गया है, विस्थापन का दंश झेल करके वो बाजार लगाना चाह रहे हैं तो उनको बाजार के लिए उनको आवंटित किया जाए। लेकिन देखिए, क्या सवाल है कि एक सरकार आती है, वो यहाँ पर लैंड बैंक बनाती है, गैर मजरूवा ज़मीन ले लेती है, फिर दूसरी अपनी झारखंडी सरकार आती है, आदिवासियों की सरकार आती है। फिलहाल 5 साल में अभी तक निरस्त तो नहीं कर पाई है। फिलहाल दादा से बातचीत करते हैं। दादा, क्या लगता है, एक सरकार देती है, दूसरा सरकार बस देखती रह जाती है, उसका भी कार्यकाल अब खत्म हो रहा है, कब निरस्त होगा? तब तक तो आपका ये 5 एकड़ का ज़मीन और ये टुंगरी जो है वो तो लुटा जाएगा। देखिए, इसका जो मामला है, हम लोग जब एयरपोर्ट हम लोग को विस्थापित किया था, उसमें कुट्टे टोली चंदाघासी पंचायत के अंतर्गत आता है, तो हम लोग उस समय भी बोले थे कि कानून में ही प्रावधान है कि जब तक किसी का पुनर्वास नहीं होगा उसका विस्थापन नहीं होना चाहिए। हम लोग कानून को ही अपने साथ में रख के ही हम लोग उसको लेके चल रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों जो श्री श्री रविशंकर जो उसका यहाँ जो किया गया है, उनको अलॉटमेंट किया गया, वो फर्जी ग्राम सभा करके, हम लोग इसीलिए फर्जी ग्राम सभा कह रहे हैं कि चूँकि जिस गांव में अभी वो ग्राम सभा की बात कहती है, वहाँ का ग्राम प्रधान उपस्थित नहीं थे, लेकिन भी वो ग्राम सभा दिखा के वो लोग की या ज़मीन को वो लोग अपने नाम पर सेटलमेंट कर लिए। लेकिन हम लोग वही सेटलमेंट को चैलेंज भी किए हैं और इनका जो लिया हुआ है वो तो 19 में लिया हुआ है, जबकि 2007-8 में एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए नया अधिसूचना जारी हुआ था। तो हम वही समय में इनको डीसी को, उस समय जो तत्काल जो रघुवर सरकार थे, उनको भी हम मांग पत्र दिए हैं। वहाँ मेरा साफ साफ लिखा है कि कुटे टोली का यहाँ का जो प्लॉट है, खाता है, इसको हम लोग चिन्हित करके दिए हैं कि भाई यहाँ से जो विस्थापित होंगे उनको वो जगह पे उनको पुनर्वास किया जाए। लेकिन भी रघुवर सरकार के समय में ये काम नहीं हुआ, जबकि वो लैंड बैंक के अंदर में भी इनको कर चुका था। तो ये यहाँ का ग्रामीण और विस्थापितों का ये साफ साफ कहना है कि सरकार को एक तरफ हम जमीन विकास के नाम पे देते हैं और इतना हमारा जो 1 नंबर जो जमीन है, रोजी रोटी का जो जमीन था, वो पूरा हमारा खतियान से साफ हो गया है। जबकि नियम कहती है कि किसी की
का रैयत का पूरा खतियान नहीं लेना है जमीन। लेकिन भी ये सरकार जो रघुवर सरकार है इसको पूरा जानते हुए यहाँ का लोग को विस्थापित करके भगाने का जो षड्यंत्र है, और एक पूंजीपति और एक बड़ा एनजीओ श्री श्री रविशंकर क्या है, वो कोई रोजगार देने वाला कोई संस्थान नहीं। हम लोग भी विकास का मन है, अगर मान लीजिए विकास करना है तो ऐसा कोई प्लानिंग लेते जाकि एयरपोर्ट में अगर नौकरी नहीं दे पाएगा तो कोई नया कल कारखाना लगाता, नए प्रोजेक्ट लेता, ताकि विस्थापित लोग वहाँ रोजी रोजी। लेकिन ये सीधे जो आरएसएस और बीजेपी का जो षड्यंत्र है श्री श्री रविशंकर को जमीन देने का, हम लोग उसको सख्त खिलाफ है। और ये सरकार से मांग करते हैं कि शेड्यूल एरिया का जमीन है और शेड्यूल एरिया के अंदर में जो भी जमीन रहता है वो वहाँ का रैयत का पहला हक बनता है, और रैयत का हक बनने के साथ में वो विस्थापित भी है। तो हम ये मांग सरकार से कर रहे हैं कि भाई यहाँ का वो जमीन को रद्द करते हुए ये जमीन को यहाँ का जो कुटे टोली का रैयत है और उनको ग्राम सभा में जो पारित हुआ है उसको देखते हुए यहाँ उनको बाजार लगाने के लिए मिल रहा है। इसीलिए बाजार यहाँ लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका रोजी रोटी का और जगह नहीं है। कल अगर यहाँ बाजार लगाते तो लोग वो अपना जो सब्जी जो कहीं से भी ला के जो फेरी का काम करते हैं यहाँ से अपना रोजगार वो लोग कर सकते हैं। लेकिन भी ये सरकार अभी तक नहीं कर पाई। हम लोग ये तत्काल अभी जो हेमंत सोरेन की जो सरकार है, हम वहाँ कैबिनेट में भी इस बात को हम उन लोग को कहना चाह रहे हैं, सरकार को कहना चाह रहे हैं कि भाई आप इस बात को कैबिनेट के अंदर में लाइए और आपके अधीन में ये मामला आप चाहिएगा तो ये उनका जमाबंदी रद्द होगा। क्योंकि कब होगा? 5 साल तो हेमंत जी का भी खत्म हो रहा है। यहाँ तो कितना आगे कब होगा? लेकिन हम यही माध्यम से आज का जो लड़ाई है मेरा, ये आज आप प्रशासन आई थी और हमको धमका रहे थे। क्या धमका रहे? ये बोले कि नहीं वो ये दूसरे के नाम पे सेटलमेंट हो गया है। तो हम बोले कि ऐसा सेटलमेंट तो बहुत है, हमारा आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता सीएनटी का, तो उस समय उसका उल्लंघन क्यों होता है? आप लोग भी तो उसके पास में फोर्स है, थाना आया था, डीएसपी आया था। जब आदिवासी का आदमी जब लुटाता है जमीन एकड़, उसके लिए आपके कानून व्यवस्था नहीं रहता है। और जो गैर मजरूआ जमीन है कोई एक व्यक्ति का नहीं है, ये तमाम विस्थापितों का है। तो आपको भी कानून को भी हर एक जगह लागू करना होगा। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से, और कल परसों जाएंगे डीसी सर हेमंत सोरेन को भी बोलेंगे कि अगर आप सच्चा में अगर आदिवासी का हितैषी हैं तो जो नियम कहता है और जो का विस्थापित है उसको न्याय देना होगा। चलिए, महिलाएं हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करते हैं। दीदी, टोंगरी कहा जाता है, 5 एकड़ की इतनी बड़ी जमीन सरकार ले लेती है। अभी की वर्तमान सरकार भी कुछ नहीं कर रही है, क्या कहिएगा? आपका आदिवासी सरकार काहे नहीं सुन रहा आपका? जी, हम लोग यहाँ पर बाज़ार लगाने का निर्णय जब लिए हैं, इसमें तरह तरह का मतलब प्रशासन आके हम लोग को रोकने का प्रयास कर रहा है। प्रशासन बोलता है कि आप कानून से चलिए, और उसके पास पेपर है, उसका पंजी 2 चल रहा है, ऐसा हम लोग को बोल के प्रशासन रोकने का कोशिश किया। तो जमीन लेने समय कानून नहीं था? उस समय ग्राम सभा से पूछा था क्या? हम लोग कहना चाहते हैं कि क्या पैसा वाले के पास कानून रहता है और हम गरीबों के पास कानून हम लोग के लिए नहीं है क्या? हम यही पूछना चाहते हैं प्रशासन से और हमारे सरकार से, क्या कानून सबके लिए बराबर है कि कानून पैसा वालों के लिए या तो पूंजीपति अमीरों के लिए है कानून? यहाँ पे बाजार लगाएंगे तो क्या फायदा होगा ग्रामीणों को? यहाँ पर हम लोग बाजार लगा करके अपना रोजी रोटी चलाना चाहते हैं। हमारे जैसे बहुत सारे विस्थापित परिवार हैं, जैसे हम लोग का भूमि अधिग्रहण हुआ, एयरपोर्ट ले लिया हम लोग का ज़मीन को, अभी फिर से विस्थापित कर रहा है, जिसमें रोड का एक्वायर कर रहा है। हम लोग भूमिहीन होते जा रहे हैं, हम लोग आय का स्रोत खत्म होते जा रहा है, हम लोग का जो अनाज उपजाते थे वो हम लोग को खेत खलियान खत्म होते जा रहा है। आज हमारे आदिवासी या मूलवासी कहा जाए तो हमारे आदिवासी मूलवासी एक ज़मीन से ही रिलेटेड है और ज़मीन से ही रिश्ता और संबंध रखते हैं। आज हमारे पूर्वज ने जो ज़मीन को जोत कर करके हम लोग को सींचा और हम लोग को खिलाया पिलाया, वही ज़मीन को हम लोग को से सरकार छीन रही है। और जो हम लोग का गैरमंजरूआ ज़मीन, जो हम लोग का ग्राम सभा से हम लोग निर्णय लिए हैं कि यहाँ पर बाज़ार लगाएंगे, इसको भी सरकार ने किसी के नाम से अलर्ट कर दिया है, उसको मतलब सेटलमेंट कर दिया है। तो हम लोग कतई भी नहीं चाहेंगे कि किसी का नाम से हो, किसी पर्सनल आदमी का। अगर हम लोग सरकार हम लोग का बात सुने तो ठीक है, नहीं तो हम लोग ग्राम सभा से जवाब देंगे।
चलिए, ग्राम सभा से जवाब देंगे। 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है और बिना ग्राम सभा की अनुमति से 5-5 एकड़ ज़मीन लैंड बैंक पे चली जाती है। फिलहाल दीदी बातचीत करते हैं। बाजार लगाना कितना ज़रूरी है आप लोगों के लिए? बाजार लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाजार तो अब बच नहीं रहा है। जगह जगह पे टाउन बसते जा रहा है, तो बाजार के लिए जगह नहीं है। इसीलिए हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ कुटेटोली में 5 एकड़ ज़मीन है, जिसमें कि हम लोग टोंगरी कहते थे, लेकिन आज हम लोग इसको पूरा समतल करवा रहे हैं बाजार लगाने के लिए। और उससे गांव के बूढ़ा बुजुर्ग लोग को या तो महिलाओं को यहाँ पर कुछ बेचे और अपना 2 पैसा इनकम कमाए है ना। हाँ। पुलिस प्रशासन आई थी, क्या कुछ बोल रही थी, मना कर रही थी क्या आपको बाजार लगाने के लिए? जी, पुलिस प्रशासन आया और बोला कि यहाँ तो ये ज़मीन किसी के नाम पे है, सेटलमेंट हुआ, यहाँ पे ये काम बाजार नहीं लगा सकते हैं। जब वहाँ से आपको ऑर्डर मिल जाएगा उसके बाद में आप यहाँ कर सकते हैं। मतलब ऑर्डर कब मिलेगा ये तो सोचने वाली बात है। इधर और महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दीदी, 5-5 एकड़ आप लोगों की ज़मीन, गैर मजरूआ ज़मीन तो पहला गाँव वासियों का ही होता है, आप लोगों की ज़मीन ले लेती है सरकार, उसके बाद आपके बाजार लगाने पर रोक हो जाती है, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भारत का संविधान में ग्राम सभा का पावर है कि नहीं है? 5वीं अनुसूची में है ना संविधान में। जब संविधान में है तो संविधान का पालन क्यों नहीं किया जाता है? पहला अधिकार अभी ये गैर मंजरूआ जमीन है ना, तो पहला अधिकार ग्रामवासी का होता है ना कि बाहर का कहीं का भी आ जाए और उसको 1 रुपया में खरीद ले और उसी का हो जाएगा। ये तो अन्याय है। जब संविधान में जब कहा गया है, जब ग्राम सभा का जब पावर है, तो ग्राम सभा के द्वारा रवि श्री शंकर वो क्यों नहीं ग्राम सभा क्यों नहीं कराए? ग्राम सभा कराते तो हम लोग को जानकारी तो होता ना कि क्या हो रहा। वो चुपचाप से पैसा के बल पे रजिस्ट्री करा लेगा, उसके बाद में बोलेगा कि ये मेरा हो गया है। ये तो पूरा अन्याय है। गैर मंजरूआ ये है, ये पहला अधिकार होना चाहिए गांववासी का, ग्रामवासी का होना चाहिए। तो जब हम लोग ग्रामवासी, जब यहाँ अब हम लोग गरीब आदमी है, यहाँ हम लोग बाजार लगाना चाहते हैं, तो इसमें सरकार को ये नहीं होना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। दीदी, एक बात बताइए, ये तो पिछले 5 साल पहले सरकार की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने दे दिया लैंड बैंक पे, लेकिन वर्तमान सरकार को तो इस जमीन को वापसी के लिए कुछ सोचना चाहिए था ना। और ये सब हुआ है रजिस्ट्री, ये सब ये पहले का जो रघुवर दास के समय में ये सब हुआ है। रघुवर दास सरकार को भी सोचना चाहिए था कि ये आदमी बाहर का है कि कहाँ का। पहले तो सोचना चाहिए कि पहले तो उसको भी पहले ग्राम सभा में पहले पारित करना चाहिए ना, ग्राम सभा में पहले सूचना देना चाहिए, गांववासी को सूचना देना चाहिए, उसके बाद ही कराना चाहिए। तो कैसा नियम है, कैसा कानून है? अंधा कानून है। इसको तो हम अंधा कानून ना बोलेंगे कि ग्रामवासी को पता ही नहीं चलेगा, ग्राम सभा पारित ही नहीं होगा, कैसे बाहर का आदमी आके यहाँ रजिस्ट्री करा लेगा, उसका हो जाएगा। वर्तमान सरकार भी तो वर्तमान सरकार से हम यही चाहते हैं कि आप हेमंत सोरेन जी, आप यहाँ का हम लोग का परिस्थिति को देखिए, और जो पहले का जो ये हो गया है उस सबको हटाइए, और बाजार जो हम लोग लगाना चाह रहे हैं इसमें हम लोग का साथ दीजिए। हम लोग का एयरपोर्ट में इतना हम लोग का जो जगह जमीन जो चला गया, हम लोग एयरपोर्ट में हम लोग कितना दे दिए हैं, है ना। हम लोग अब हम लोग का एयरपोर्ट में भी जगह जमीन चला गया है, तो अब हम लोग कैसे जीवन यापन करेंगे? तो हम लोग अब यही लग रहा है कि हम लोग यहाँ बाजार लगाएंगे, अपना मेहनत से अपना बाजार में अपना फल फूल जो भी बेचेंगे, है ना, और 2-4 रुपया कमाएंगे। और सरकार, हम लोग का एयरपोर्ट में इतना चला गया है जमीन, अगर सरकार अगर विरोध कर रहा है तो हम लोग को घर घर नौकरी दीजिए ना, नौकरी दीजिए। नौकरी हम लोग को मिलेगा तो फिर हम लोग को ये करने का क्या जरूरत है? आदमी जीवन यापन कैसे करेगा? आदमी को जिंदा रहने के लिए भोजन का जरूरत है कि नहीं है? तो भोजन कहाँ से मिलेगा? या तो नौकरी भी नहीं मिलता है, उस पर से हम लोग का जमीन भी छिना गया, हम लोग जो खेती बाड़ी करते थे वो भी खत्म हो गया, तो हम लोग कैसे जिएंगे? तो मैं सरकार से यही ये रिक्वेस्ट करती हूँ, हेमंत जी सरकार से, कि आप हम लोग का परिस्थिति को जानिए, हम लोग का जीवन को देखिए, उसके बाद सही कदम कीजिए। लेकिन मैं जहाँ तक भी मैं आशा करती हूँ, हम लोग का हेमंत सरकार जरूर हम लोग का दिशा को बदलने का कोशिश करेंगे और हम लोग को अच्छी राह पे ले चलेंगे। बिल्कुल। चलिए, इतना कुछ होने के बावजूद 5 साल अभी भी इंतजार किए, अभी भी आशा हेमंत सोरेन से ही है। और महिलाएं हैं, बातचीत करते हैं। तोहिन भी यहाँ बाजार लगाबा का? हाँ, बाजार लगाना तो बहुत जरूरी है। अच्छा। इसलिए कहाँ बेचिएगा अगर बाजार लग जाता है? बहुत सारी हमारे गांव के इर्द गिर्द जितने गांव हैं, कुटी टोली है, चंदा घासी है, ईठे है, मरियातू है, टोंको है, उभरिया है, यहाँ के लोग सब्जी उत्पादन करते हैं और सब्जी उत्पादन करके अपना बाजार में
बिक्री करके आजीविका चलाते हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि जल जंगल और जमीन बचाओ, और आज हम अपना जमीन बचाने के लिए, मेरे बगल में जो गैर मंजूरा जमीन है, ये हमारा हक होता है। ये नहीं कि कोई दूसरा बाहर से आकर के पूंजीपति लोग आकर के अपना कब्जा कर ले। और उन लोगों ने ये ग्राम सभा की नहीं और यूं ही अपने अधिकार में ले लिया है। और हम लोगों ने इस ज़मीन को बचाने के लिए ग्राम सभा की है, और उसी के तहत हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा रोज़गार चले, हमारे बहू बेटी जो भी है रोज़गार करे। इसलिए हम लोग इस ज़मीन को बचाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन प्रशासन भी हम लोगों को साथ नहीं दे रही है। प्रशासन का कहना है कि जब इसका डिसाइड हो जाएगा पूरी तरह से कानूनी तौर पे, उसके बाद आप लोग बाज़ार लगाइएगा। तब तक हम लोग क्या करेंगे? हैं, हम लोगों को रोज़गार तो चाहिए। सरकार एक तरफ रोज़गार दे रही है, बोलती है कि आप स्वरोज़गार कीजिए। आज हम स्वरोज़गार करने जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग को बाधा दिया जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसमें बहुत से लोग हैं गांव के, दूर सुदूर दूसरे बाज़ार में जाते हैं, बहुत दूर जूता चप्पल बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, साग सब्जी बेचते हैं, गेहूं का उत्पादन होता है, सब्जी का उत्पादन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारी महिला जो है, महिला समूह है, उन लोग भी अपना रोज़गार करना चाहती है। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया है कि इस बाज़ार में महिला लोग अपना काम ये रोज़गार करे, कपड़ा सिलाई करे या और मुर्गी पालन करती है। सरकार एक तरफ मुर्गी पालन के लिए पशुधन के ये से मुर्गी पालन के लिए दे रही है, बकरी पालन के लिए दे रही है, और गाय भैंस वगैरह दे रही है। तो यदि हम गाय पालते हैं और उसका दूध उत्पादन करते हैं, तो उस दूध को हम कहाँ बिक्री करेंगे? हाँ, और महिला सिलाई करती है, तो कहने का मतलब है कि वो सिलाई करके अपना बाज़ार करेगी, है ना, बाज़ार कर, जी हाँ। और बतख पालन करती है, तो अंडा बिक्री करेगी, मुर्गी क्या बोलते हैं, मुर्गी बेचेगी, अंडा बेचेगी, हाँ। और पत्तल बनाती है, तो उसका बिक्री कहाँ होगा, वगैरह वगैरह। देखिए, माँ ने बहुत अच्छी बात बताई है कि एक बाज़ार कितना इम्पोर्टेंट है गांव के इलाके में, और शहर से काफ़ी अंदर है ये चंदा घासी का इलाका। दीदी, कितना ज़रूरी है ये बाज़ार लगना? बहुत ज़रूरी है लगने के लिए। हम लोग के लिए सुविधा नहीं है, यहाँ कहीं बहुत दूर दूर पड़ जाता है, हटिया जाना पड़ता है, इधर नमकोम जाना पड़ता है। हम लोग का ये गांव में बाज़ार नहीं लगता है, इसीलिए हम लोग के लिए मजदूरी यहाँ हम लोग बहुत जाते हैं। तो हम लोग कुछ बिजनेस करेंगे, यहाँ हम लोग जिएंगे खाएंगे, हम लोग का आने वाला वो ऐसे कहाँ जाएंगे? लेकिन बहुत ही प्रशासन तो मना कर रहा है, कह रहा केस कर देंगे आप लोग अगर यहाँ बाज़ार लगाए तो। नहीं, हम लोग बाज़ार लगावे करेंगे, हम लोग बाज़ार लगाएंगे, हम लोग की ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे, हम लोग नहीं छोड़ेंगे, और यहाँ हम लोग बाज़ार लगाएंगे, लगाएंगे। और केस उस हो जाएगा तो जेल बुझाने के लिए तैयार हैं हम लोग। बाज़ार लगाएंगे, बाज़ार लगाएंगे। अच्छा, आप लोगों की ज़मीन एयरपोर्ट में गई, लेकिन आज एक बाज़ार के लिए आपको एक कोना नहीं मिल रहा है, अजीब नहीं लग रहा है? जब लग रहा है, हम लोगों की कहाँ नहीं लगेगा, तो बड़े ये वाला बात है। प्रशासन मना कर रहा है कि मत लगाइए मत लगाइए, बोल के हम लोग लगा के रहेंगे, यहाँ बाज़ार लगाएंगे। देखिए, समझने वाली बात है कि इन्हीं गांव वालों से विकास के नाम पर एयरपोर्ट के लिए इनकी ही ज़मीन ले ली जाती है, फिर इनकी ज़मीन को फिर से लैंड बैंक के तहत बड़े पूंजीपतियों को दे दी जाती है, एनजीओज को दे दी जाती है, और इनको एक कोना नहीं मिल रहा बाज़ार करने के लिए, अपनी चीज़ों को बेचने के लिए, रोज़गार करने के लिए। माँ ने बहुत अच्छी बात बोली कि सरकार अगर हमें स्वरोजगार के लिए समितियों को पैसा दे रही है, अगर वो कुछ उत्पादन कर रहे हैं तो कहाँ बेचेंगे? जब बाज़ार ही नहीं होगा तो बेचेंगे कहाँ? देखिए, यहाँ बार बार अभी हटिया डीएसपी भी आए थे, उनका ये कहना है कि अगर बाज़ार लगेगी तो यहाँ के मुखिया, यहाँ के ग्राम प्रधान या जो लीडर्स हैं,
उन पे FIR होगा, केस दर्ज होगा। लेकिन बात यहाँ पर समझिए कि सरकार अंधाधुन इनकी ज़मीनों को बिना कानून, बिना ग्राम सभा के ले लेती है, लेकिन इनको अगर एक कोना चाहिए बाजार लगाने के लिए तो वो नहीं दे पाती है। आप यहाँ पीछे का इलाका देख सकते हैं, बिल्कुल ये टोंगरी का इलाका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगे देखिए बहुत ऊंचाई है, ये मेन ज़मीन नीचे है, ऊपर ये जो इलाका है ज़मीन से ऊपर है, इसलिए इसे टोंगरी कहते हैं। और बाज़ार के लिए ये बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर ऊपर में बाज़ार करने के लिए, और कहीं ना कहीं सरकार इनको रोक रही है। लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण हैं अभी फ़िलहाल एकजुट है और इनका कहना है केस हो चाहे जो हो, यहाँ पर हम बाज़ार ज़रूर लगाएंगे। अब देखने वाली बात ये है कि हेमंत सोरेन सरकार को इन्होंने जो 5 एकड़ ज़मीन NGOs को दे दी गई है उसे निरस्त करने के लिए जो आवेदन दिया है उस पर हेमंत सरकार क्या कार्रवाई करती है, उस ज़मीन के कागजात को निरस्त करेगी नहीं करेगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन ग्रामीणों का कहना है जब तक निरस्त नहीं होता है इस टोंगरी पर हम बाज़ार ज़रूर लगाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर हैं, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।